गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे द लास्ट लेसन नामक लेसन से क्वेश्चंस और आंसर्स का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपको मैंने पहले ही दे दिया है, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए थे और बचे शेष 5 प्रश्नों को इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो आइए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, whom did the M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? M. Hamel पढ़ाई में जो अनदेखा हुआ उसके लिए किसे ब्लेम करते हैं? आंसर लिखना है आपको। एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। एम हेमल पढ़ाई में जो अनदेखा हुआ उसके लिए फ्रेंच जैसे लड़कों के माता पिता को दोषी मानते हैं। एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, यानी कि एम हेमल उन माता पिता को दोषी मानते हैं फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, पढ़ाई में अनदेखा के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, फ्रेंच जैसे लड़कों के, बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू वर्क ऑन फार्म, क्योंकि उनके माता पिता उनसे खेतों में काम कराना चाहते थे। काहे के लिए? टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाए। फ्रेंच हिमसेल्फ वांटेड टू एंजॉय हिज टाइम, और फ्रेंच भी अपने समय का आनंद लेना चाहता था। दस अवॉइडेड गोइंग टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल जाने से बचता रहता था। इस लेसन का जो पहला पार्ट है उसे देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ उसका लिंक दिया है, उस लिंक से आप पहला वाला पार्ट देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? आंसर में आपको लिखना है, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह अत्यधिक स्पष्ट और लॉजिकल माने व्यवहारिक और व्यवहारिक है। और आगे उन्होंने कहा, व्हेन पीपल वेयर enslaved as long as they held fast to their language they had the key to their prison। जब किसी देश के लोग enslaved माने गुलाम बनते हैं, as long as they held fast to their language, तो जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, they had the key to their prison, तो उसे मुक्ति की उनके पास की होती है, अर्थात चाबी होती है। दे हैड द की टू दियर प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जेल या कैद भी कह सकते हो, अर्थात अपनी भाषा को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो उस कैद से आप कभी भी मुक्त हो सकते हैं। और यदि आपने भाषा को ही गुलाम बना दिया या भाषा को ही त्याग दिया तो फिर आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजोन? व्हाई? फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और क्यों? आंसर आपको देना है, व्हेन फ्रेंच वंडर्ड व्हेदर दे वुड मेक इवन द पिजोन्स सिंग इन जर्मन। फ्रेंच को उस समय आश्चर्य होता है जब वो कबूतरों की ओर देखता है और पूछता है अपने आप से कि क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। He meant that they had grown up using French as their language। उसका तात्पर्य ये होता है that कि they had grown up using French, वो पले बढ़े हैं फ्रेंच का इस्तेमाल करते हुए, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनका लालन पालन हुआ या बड़े हुए हैं। as their language, वो उनकी अपनी भाषा है। now taking it away from them, जिसे अब उनसे अलग किया जा रहा है, वुड बी अनफेयर, जो अच्छा नहीं है, एंड अनकाइंड, जो एक क्रूरता भरा कार्य है। अनकाइंड मीन्स क्रूरता। द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम एज गोइंग इज टू द पिजोन्स, वो भाषा उनके लिए उतनी ही स्वाभाविक थी जैसे कि कबूतरों की गुटुरगों की आवाज़। गोइंग माने जो कबूतर लोग गुटुरगों करते हैं उसकी वो आवाज़, ठीक उसी तरह से उनकी भाषा भी उतनी ही सब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? एम हेमल ने
अंत में वहाँ पे क्या देखा। सर में आपको लिखना है एट लास्ट एमहेमेल ऑब्जर्व्ड देयर फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर। अंत में एमहेमेल ने वहाँ की एक चीज़ को देखा, फिर दूसरी को देखा, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो प्रत्येक चीज़ को अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क में वो जमा कर लेना चाहते हैं उसको बिल्कुल हमेशा के लिए उसे, जो भी चीज़ उस छोटे से स्कूल के कमरे में उन्हें दिखाई दे रही थी। अर्थात जो भी कुछ उन्हें दिख रहा था उसको इस तरह से घूर-घूर के वो देख रहे थे जैसे कि वो कभी उसको नहीं छोड़ना चाहते हों। और इस वीडियो का अंतिम और इस लेसन का भी अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? आंसर में लिखना है व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम देयर डिल साउंडेड एट व्हिच एमहेमेल स्टूड अप। तो जो प्रेसिया के सिपाही थे, सैनिक थे, वो अपने अभ्यास से लौट रहे थे, उनके कदमों की आहट सुनाई दी। एट व्हिच एमहेमेल स्टूड अप, जिस पर एमहेमेल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, बड़े ही मुरझाए चेहरे के साथ अपनी कुर्सी से। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चोक्ड, उन्होंने प्रयास किया कि अपने विदाई के शब्द वो कहें, बट चोक्ड, लेकिन किसी ने उनका गला रुंध सा दिया, यानी कि उनका गला भर आया और वो एक भी शब्द नहीं बोल पाए थे। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार चैनल हमारा देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।